हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कहा था कि अपभ्रंश के कितने भेद होते हैं और कितने उपभाषाएं होती हैं। इसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा उपभाषाओं के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं, यानी कि उपभाषाएं कितनी बोलियों में बढ़ जाती हैं। आज हम भाषा संबंधित संविधान में तथ्य पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। संविधान में भाषा विषयक भाग, देखिए भाग ही 17 है। याद रखना है, क्वेश्चन बहुत आता है। संविधान में भाषा विषयक भाग कौन सा है? भाग 17 है। 17 में राजभाषा दिया गया है। ठीक है जी। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 343 से 351 तक। क्वेश्चन सीधे सीधे पूछा गया है। बताइए राजभाषा को किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया है? तो 343 से 351 तक। डिक्टो यही क्वेश्चन आता है। एवं 8वीं सूची में भाषाएं दी गई हैं। कितनी भाषाएं होती हैं? और 22 जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में दी गई हैं। ठीक है। अनुसूचियाँ कितनी हैं इस समय? 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें से 8वीं अनुसूची में भाषा के लिए जगह बनाई गई है। देखिए कैसे याद रखेंगे हम भाषा। हिंदी को लिखते हैं एस से। एस में यदि इस प्रकार जोड़ दिया जाए किनारों को, क्या बन जाता है? 8 बन जाता है। तो किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, भाषा को रखा गया है। और कितनी भाषाएं हैं? कुल 22 भाषाएं हैं। याद रखिए। अब देखिए भाग 17 है। भाग 17 में राजभाषा है। क्वेश्चन आता है, बताइए राजभाषा को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो भाग 17 है। ठीक है, याद रखिए। इसके बाद 17 में 4 अध्याय हैं। अध्याय 12 हम पढ़ेंगे। देखिए अध्याय 1। अध्याय 1 में संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, अध्याय 1 में क्या बताया गया है? संघ की राजभाषा होगी। इसके बाद अध्याय 1 जो है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? इसमें अनुच्छेद 343 से 344, इसमें संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया है। देखिए अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा। क्वेश्चन बहुत आता है। बताइए संघ की जो राजभाषा है उसको किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 343। और एक क्वेश्चन आता है, बताइए हिंदी क्या है? तो हिंदी क्या है? हिंदी एक राजभाषा है। ऑप्शन में देगा वो। हिंदी क्या है? तो हिंदी राष्ट्रभाषा या राज्यभाषा या राजभाषा। ठीक है, तो कहते जरूर हैं राष्ट्रभाषा हिंदी को, लेकिन राष्ट्रभाषा ना, इसको राजभाषा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये राजकाज के काम में प्रयोग होती है, इसलिए इसे कहा जाता है राजभाषा, यानी कि ये सही होगा, राजभाषा। इसमें देखिए 343 में संघ की राजभाषा और 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग के बारे में बताया गया है। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इसे याद कर लीजिए। अब देखिए अध्याय 2, इसमें दिया गया है प्रादेशिक भाषाएं। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? 345 से 347। देखिए 345 में क्या दिया गया है? राज्य की राजभाषा। उसमें दिया गया था संघ की राजभाषा। इसमें 345 में राज्य की राजभाषा और 346 में राज्य से राज्य एवं संघ राज्य के बीच पत्राधि की राजभाषा। यानी यदि पत्राचार करना है एक राज्य को दूसरे राज्य से या संघ को एक राज्य से, तो जो भाषा की यूज करते हैं उसके बारे में 346 में बताया गया है। अब देखिए अध्याय 3। अध्याय 3 में एससी और एचसी आदि की भाषा। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, एचसी मतलब हाई कोर्ट। तो इससे संबंधित भाषाओं के बारे में किसमें बताया गया है? अध्याय 3 में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक? अनुच्छेद 348 से 349। ठीक है, याद रखिए। अब देखिए 348 में
348 में है SC संसद व राज्य विधानमंडल में प्रयोग की गई भाषा, यानी कौन सी भाषा प्रयोग करना है हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, संसद व राज्य विधानमंडलों में, उसके बारे में 348 में बताया गया है। देखिए जो खास अनुच्छेद है उसके बारे में डिटेल से बता रहा हूँ मैं। जैसे 349 कोई खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है आने में, इसलिए 349 के बारे में मैंने नहीं बताया है, लेकिन जो यहाँ बता रहा हूँ वो आप लोग दिमाग में रख लीजिए, क्वेश्चन मिल जाते हैं इससे। अब देखिए अध्याय 4 में, सॉरी यहाँ गलती हो गई है, यहाँ 350 होना चाहिए, 350 से 351, ठीक है, 350 से 351 अध्याय 4 में बताया गया है। और यहाँ 351 जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदी के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो 351 में, ठीक है। यही क्वेश्चन बदल के आ जाता है हिंदी के लिए प्रोत्साहन यानी प्रचार प्रसार के लिए, किस में कहा गया है? 351। 343 में संघ की राजभाषा और 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, तो याद रखिए। अब देखिए 8वीं अनुसूची मैंने बताया था, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। क्वेश्चन आ जाता है, बताइए भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा गया है। और कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, लेकिन आरंभ में कुल 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, इसलिए 14 भाषाएं थीं। इसके बाद बढ़ करके अब वर्तमान में 22 हैं। तो कब कब ये भाषाएं बढ़ी हैं? देखिए सबसे पहले 1967 में एक भाषा जोड़ी गई है, फिर 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, फिर 2003 में कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया है। इस प्रकार 14 के बाद 8 जोड़कर कुल 22 भाषाएं हो जाती हैं। यानी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में? कुल 22 भाषाएं हैं। अब देखिए कब कब ये संशोधन किए गए हैं संविधान में और कब कब ये भाषाओं को और कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए 21वां संविधान संशोधन कब हुआ है जी? 1967, 60 से 67 और 60 से सिंधी, ठीक है। तो 1967 में सिंधी को जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन जीके में भी आता है और हिंदी में भी आ जाता है कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1967 में। और कौन सी भाषा को जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। इसके बाद 21 के बाद सीधे 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, 1992 में। और 1992 में 3 भाषाओं को जोड़ा गया है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कैसे याद करेंगे इसे? कॉम मीन्स क्या होता है? कॉम मीन्स होता है ग्रुप। ग्रुप ने क्या कहा? ग्रुप ने कहा कि हमारी भाषाओं को जोड़िए। किस ग्रुप ने? कोंकणी बोलने वाले ग्रुप ने, मणिपुरी और नेपाली बोलने वाले ग्रुप ने, कॉम ने। संविधान में या देश की उस सरकार है उस पर जोर बनाया कि हमारी भाषाओं को भी संविधान में जगह मिलनी चाहिए। तो फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ। कब हुआ ये? 1992 में। और फिर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ दिया गया। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन आता है, बताइए 1992 में जो भाषाएं जोड़ी गई उसमें से कौन सी भाषा नहीं है? ऑप्शन में 3 भाषाओं को दे देगा और एक अलग से भाषा देगा, तो वही निशान लगाना है। इसलिए याद रखना है हमें कॉम ने, ठीक है। तो को से कोंकणी, माँ से मणिपुरी और ने से नेपाली। या फिर क्वेश्चन देता है, बताइए इनमें से 1992 में कौन सी भाषा जोड़ी गई है? तो याद रखना है आपको कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। देखिए इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ है 2003 में। और 2003 में कुल 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। याद रखिए। देखिए कैसे याद रखेंगे इसे। जो सबसे लास्ट में 2003 में संशोधन हुआ है उसमें 4 भाषाओं को किस प्रकार जोड़ा गया है? बोडो को पहले याद रखिए आप, बोडो में बाद में डो लगा हुआ है, तो डो से बन जाती है डोगरी, ठीक है।
बोडो का डो उठा लिया और डो से बन गया डोगरी, तो बोडो और डोगरी याद हो गया आपको। इसके बाद थाली थाली लगा हुआ है इसमें, देखिए थाली थाली, तो ये भी 2003 में जोड़ी गई है। ठीक है, याद रहेगा आपको। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ है और इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है। 14 सितंबर 1949। कब? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, संविधान लागू हुआ है 1950 को और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया था। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर। अब देखिए हम देखेंगे क्वेश्चन। पहला चैप्टर समाप्त हो गया है, उससे संबंधित अब क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये भारोपीय। ठीक है, किसकी है? भारोपीय। मैंने बताया था आपको, भारत धन यूरोप की वजह से भारोपीय कहा गया है। तो इसमें भारोपीय में बहुत सारी भाषाएं हैं और इसी में हिंदी भी शामिल है। ठीक है, अब देखिए भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? ये है हिंदी। ठीक है, हिंदी सर्वाधिक बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, किससे हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, यहीं से बनना शुरू हुई थी। यदि क्वेश्चन आता है हिंदी की आदि जननी, तो फिर संस्कृत लगेगा, लेकिन यदि आ जाए हिंदी भाषा का जन्म तो अपभ्रंश से बननी चालू हुई थी, इसलिए अपभ्रंश लगता है इसमें आंसर। देखिए अब निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो देखिए कन्नौजी, बांगरू, अवधी और तेलुगु, जी हमने सभी पढ़े हैं, जो भाग दिए गए थे। इसके अलावा तेलुगु नहीं पढ़ी है हमने, तो तेलुगु इसके अंतर्गत नहीं आती है। देखिए हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या काव्य भाषा? देखिए इसमें काव्य रचनाएं बहुत होती हैं, इसलिए काव्य रचनाएं अधिक होने के कारण ये काव्य भाषा के रूप में बहुत फेमस है। ठीक है, तो काव्य भाषा। भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी क्या है? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? मैंने आपसे बताया था ना, ये क्वेश्चन आता है, तो ये क्या है? राजभाषा है। ठीक है, हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा। दुधारी बोली है। अब क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बोलियों से। पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? तो जयपुरी को कहते हैं दुधारी। तो जयपुरी कौन सी राजस्थानी है? पूर्वी राजस्थान की भाषा है, तो पूर्वी राजस्थान की। देखिए ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबुली नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। ये एक नया क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये लिखी जाती है मराठी। कौन सी लिखी जाती है? मराठी लिखी जाती है। अब देखिए कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, यानी संस्कृत का टूटा हुआ रूप है। तो संस्कृत के बाद कौन आती है? संस्कृत के बाद आती है पाली। तो 11वें क्या है? 11वें का है पाली। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मणी से। ब्राह्मणी ही मातृ लिपि है। मातृ मतलब सभी की जननी है, यानी ब्राह्मणी से ही सभी लिपियां निकली हुई हैं। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बताया था देवनागरी लिपि में। ठीक है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो ये है खड़ी बोली। ठीक, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ कहाँ आता है? छत्तीसगढ़ पूर्वी हिस्सा है। ठीक है, याद रखिए। तो किसके अंतर्गत आएगी ये छत्तीसगढ़ी? छत्तीसगढ़ी आएगी पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली
नहीं है। पहला ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी या बघेली। देखिए बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, बुंदेलखंड पड़ता है पश्चिम साइड, तो ये है। ब्रज, ब्रज किस तरफ पड़ता है, दिल्ली के पास पड़ता है, मथुरा, मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ये भी है। कन्नौजी, कन्नौज दिल्ली के पास पड़ता है, बताया था मैंने, कन्नौज और दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया है, तो कन्नौजी भी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो कौन सी नहीं है, इसका होगा आपका सही बघेली। कौन सी नहीं है, बघेली नहीं है। बघेली कौन सी है, बघेली आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। और कौन कौन सी आती हैं, बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। अब देखिए भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, तो किन अनुच्छेदों में है, अभी बताया है मैंने, 343 से 351 तक, ठीक है। अब देखिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका सही है चेन्नई, चेन्नई में है। ये नया क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा होगा, ये मैंने बताया था शुरुआत में। संस्कृत के बाद कौन आती है, पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्य और अवहट्य के बाद हिंदी। तो यही क्रम किस में है आपको बताना है। देखिए पहला है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, यही सही है, ठीक। अब देखिए 20 नंबर, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी विकास के लिए निर्देश। अभी मैंने पढ़ा है आपको 351, 343 से 351, 351 क्या बताया था मैंने, हिंदी भाषा के विकास के निर्देश बताए गए हैं। संघ की राजभाषा 343 में है। उच्चतम न्यायालय की भाषा किस में है, 348, 349 में है उच्चतम न्यायालय की भाषा। अब देखिए ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा क्या है आप बताइए, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या पहाड़ी हिंदी है। ब्रज, ब्रज किस तरफ पड़ता है, पश्चिम तरफ पड़ता है, ठीक है। मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है, मथुरा पश्चिम तरफ है, तो ये कौन सी भाषा होगी, ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएगी। किसमें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए मगही किस उपभाषा की बोली है, बताइए मगही, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी या बिहारी। तो मगही मैंने बताया था आपको, जो मगधी, मागधी थी, मागधी को, मागधी का नाम बदलकर फिर मगही कर दिया गया, यानी कुछ छोटे से एरिया में बोली जाने लगी फिर भाषा वो मागधी, तो उसका नाम चेंज कर दिया और बदल कर रख दिया गया मगही। और मगध कहाँ पड़ता है, बिहार में। तो देखिए मागधी के 4 भाग होते हैं, कौन कौन से, बिहारी, बांग्ला, असमिया और उड़िया। और बिहारी के फिर 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, भोजपुरी, मगही और मैथिली, याद रखना है आपको। अब देखिए हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से आई है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसैनी से या ब्राचर से। तो ये पहले बताइए खड़ी बोली किसका दूसरा नाम है, ये है कौरवी का। अब बताइए कौरवी किसका भाग है, पश्चिमी हिंदी का। और पश्चिमी हिंदी किसका भाग है, पश्चिमी हिंदी है सौरसैनी। तो इस प्रकार किस अपभ्रंश से आई है, इसने उपभाषा नहीं पूछा है, इसने अपभ्रंश से पूछा है। तो पहले हमें उपभाषा में जाना पड़ेगा, उपभाषा से फिर हमें जाना पड़ेगा अपभ्रंश में। तो देखिए सौरसैनी से, सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी बनी है, पश्चिमी हिंदी 3 भाग हो जाते हैं ना सौरसैनी के, कौन कौन से, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। फिर पश्चिमी हिंदी के 5 भाग हो जाते हैं, तो उसी के अंतर्गत कौरवी आती है और कौरवी को ही कहा जाता है खड़ी बोली। तो याद रखेंगे हम, खड़ी बोली किसके अंतर्गत है, सौरसैनी के। अब देखिए भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी, 1956 में, याद रखेंगे 1956 में। अब देखिए भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो 1956 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसका, आंध्र प्रदेश, ठीक है।
अब देखिए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, बताइए आप लोग, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या पश्चिमी हिंदी। देखिए बघेली से याद रखिए बाघ से। बाघ कहाँ पाए जाते हैं? जंगल में पाए जाते हैं। और जंगल कहाँ है? पूर्वी हिस्से में। भारत के सबसे ज़्यादा जंगल है पूर्वी हिस्से में। तो पूर्वी जहाँ से आ गया तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए पूर्वी हिंदी। तो बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये है पूर्वी हिंदी। ठीक है। अब देखिए किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, लिखवाया था अभी मैंने, जिस 14 सितंबर 1949 को। अब देखिए वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष पहला है इसका बीजी खेर। ठीक है, रखना है आपको। अब देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। अब ये पूछ रहा है 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, ना कि पहले पूछ रहा है। यदि पहले पूछता तो 14 होती, अभी पूछा है तो 22 होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है।